अपनी जिद में मालेराव ने अपने साथ साथ मालवा का भी करवाया अपमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस मालेराव को हम मिल रहे हैं दोस्तों इस धारावाहिक के जरिए, उस मालेराव में सिर्फ जिद है और कुछ नहीं है। ना उनको जिम्मेदारी निभानी आती है, ना ही जिम्मेदारी लेनी आती है। पहले भी ऐसे थे, अब सुधरने के बाद और ज्यादा कुरूप हो गए हैं। जो हम देख रहे हैं दोस्तों उसमें एक ही चीज सामने आती है कि ये जो मालेराव, जिसको आज हम इस तरह अंग्रेजों से हाथ मिलाता देख रहे हैं, क्या ये मालेराव मालवा की गद्दी पे बैठने के काबिल है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मालेराव राजा बने थे। तो इससे एक और बात सामने आती है कि क्या देवी अहिल्या इस तरह से सोचती थी कि ऐसे मालेराव को राजा बना दे? तो आखिर ऐसा आगे हुआ क्या होगा? मगर फिर भी हम इस धारावाहिक के जरिए ही बात करते हैं मालेराव के बारे में, इस अपमान के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देवी अहिल्या को छोड़ के और किसी को भी मालवा की नहीं पड़ी है। कोई भी नहीं चाहता कि मालवा की जनता की भलाई हो। अगर चाहते तो ऐसे प्रस्ताव के लिए इतनी मेहनत नहीं करते, चोरी चकारी नहीं करते, धोखाधड़ी नहीं करते। ये धोखाधड़ी चोरी चकारी तो इसी तरफ संकेत करती है कि राज परिवार में या तो मल्हार सरकार या फिर देवी अहिल्या, ये दोनों ही हैं जिनको जनता की चिंता है, अपनी प्रजा की चिंता है। आज की कड़ी कुछ इस तरफ ही जाती दिखाई दी दोस्तों। द्वारका रानी, जिसने सिर्फ और सिर्फ देवी अहिल्या से बदला लेने के लिए, किस बात का बदला? बदला तो तुम्हारा जवाई ले ही चुका है उसके पति को मरवा के। अब किस बात का बदला? बदला नहीं है ये सिर्फ जलन है। और उसी जलन को बार बार सामने लाके अपने आप को जला के वो देवी अहिल्या का नुकसान करती है, चाहे मालेराव के थ्रू चाहे किसी के भी थ्रू, जो इस धारावाहिक में दिख रहा है। बार बार कहना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि मुझे सुकून मिलता है। जो आज डायलॉग बोला इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी करके द्वारका रानी ने कि मुझे सुकून मिलता है, तो क्या राज परिवार के लोग सिर्फ सुकून के लिए ये सब करते थे? हैरानी है, मगर यही सच है, सामने यही देखा है हमने। द्वारका रानी ने तो मालेराव को भी पीछे छोड़ दिया। मालेराव तो बच्चा है और बच्चा गलती करता है और गलती से सीखता भी है, क्योंकि वो सिखाते हैं। देवी अहिल्या सिखा रही है उसको, मगर द्वारका रानी जैसे लोग सीखने नहीं देते हैं। मालेराव को हैरान होना चाहिए था कि ये द्वारका रानी मजली आजी मुझे दूध क्यों पिलाने आई है। आज तक तो मेरे से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मगर मालेराव नहीं समझे, क्योंकि मालेराव समझना नहीं चाहते। द्वारका रानी अपना काम करके चलेगी, अपनी सीता रानी को भी पूरी ट्रेनिंग दे रही है, जो उसकी बेटी है, कि मैं ऐसे करती हूं, मैंने ऐसे किया, कोई बीमार नहीं हूं मैं। द्वारका रानी तो अपना रोल बाखूबी निभा रही है। अब यहाँ पे बात आती है मालेराव की और बात आती है देवी अहिल्या की। इतना सब कुछ हो गया, देवी अहिल्या के हाथ में पत्र आ गया, लकोटा आ गया, मालेराव सामने खड़ा है और देवी अहिल्या की दूरदर्शिता को हम सब जानते हैं। तो देवी अहिल्या पत्र को हाथ में लेती है, पढ़ती नहीं है। ये धारावाहिक की अपनी एक लिबर्टी होती है, जिसमें दिखाना ये होता है कि ये पत्र हाथ में आया, अब पढ़ा, और वो पढ़ते नहीं है क्योंकि आगे ड्रामा चाहिए होता है। तो देवी अहिल्या पत्र पढ़ती नहीं है, जबकि देवी अहिल्या जैसे हिस्टोरिकल कैरेक्टर को ये सूट ही नहीं करता। या तो पत्र हाथ में दो ही मत, अगर दे दिया है तो इतना भी मत करो कि देवी अहिल्या इतनी पैदल थी कि उसको सामने खड़े मालेराव की तरफ देख के पता नहीं चल रहा कि मेरा बेटा क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। और हाथ में पत्र है, क्या पत्र पे नजर पड़ते देवी अहिल्या को अपनी मोहर तक नहीं दिखाई दी? इतनी बड़ी बात हुई है, उस इंसान को आप ढूंढ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जो है कहते हैं ना कि अपने घर में ही नहीं देखते हो, बाकी सब दुनिया ढूंढ के आ जाते हो, मगर आपको वो कल्प्रिट नहीं मिलता है क्योंकि वो है ही नहीं बाहर, आपके अंदर है, आप देखते नहीं हो। तो ये जो देवी अहिल्या को दिन ब दिन हम इस धारावाहिक में देख रहे हैं कि दिन ब दिन वो ऐसी दिख रही है कि सामने चीजें हैं मगर देवी अहिल्या को दिख नहीं रही। और बात हम दूरदर्शिता की करते हैं। जब चीजें हो गई, सब हो गया, उसके बाद लकीर पीटने का क्या मतलब बनता है? सिर्फ चैलेंज को बड़ा बताने के लिए। खैर इसको भी हम छोड़ते हैं, ये तो हम कब से यही चीज देख रहे हैं। अब मालेराव पे जो मैं बात कर रही थी कि मालेराव
उसको सिर्फ यही पड़ी है कि मैंने वचन दिया, मेरा वचन पूरा होना चाहिए। मालवा गया कहीं और, मालवा का कुछ भी हो, जनता का कुछ भी हो। द्वारका रानी का कहना है कि जनता का ध्यान रखना, जनता पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। एकदम झूठ, क्योंकि जनता के बारे में ना तो द्वारका रानी ने सोचा ना मालेराव ने। अब मालेराव वहां पे पहुंच गया अपना जो धोखाधड़ी वाला पत्र लेके, और अंग्रेजों को रोक रहा है। वहीं पे अंग्रेज मुंह पे उसका अपमान करते हैं कि ये कह रहे हैं यूथ साहब कि खुद आता है शिकार उनके पास मरने के लिए, और मालेराव की तरफ इशारा भी कर रहे हैं वो रॉबर्ट, मगर मालेराव सुन के भी उसको समझ में नहीं आ रहा कैसा है ये। अपनी आई की बात भी नहीं सुन रही, वो सामने से बोल रहे वो भी नहीं सुन रहा। तो जिद ही हुई ना दोस्तों दिमाग पे हावी, जिसमें अपमान भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, फायदा नुकसान समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो मालेराव दिख रहा है दोस्तों, ये तो हमारी समझ से बाहर है, और ये देवी अहल्या जो दिख रही है वो भी हमारी समझ से बाहर है। अब देवी अहल्या को मोहर भी दिख रही है, अब देवी अहल्या कड़ियां जोड़ भी रही हैं। अब जोड़ने से फायदा क्या, क्योंकि ड्रामा तो आगे बढ़ गया, मालेराव तो पहुंच गया पत्र लेके। तो ये चीजें बहुत खलती हैं दोस्तों। चीजों को किसी और तरीके से भी लाके सामने रखा जा सकता था, मगर कोई बात नहीं। देखते हैं आगे मालेराव क्या करता है, कैसे चीजों को बिगाड़ता है, कैसे द्वारका रानी उसका साथ देती है। और जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, जैसे कि मालेराव जब सौभाग सिंह के पास बंदी बन गया था, तब मालेराव कहता था कि आई मेरी परवाह मत कीजिए, मालवा को बचाइए। तो वो मालेराव आज मालवा को बेच के आया है, मालवा का भविष्य खतरे में डाल के आया है। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है देखने के लिए, क्योंकि ये मालेराव के जो डिफरेंट शेड्स हैं, ये सिर्फ उसकी एक्टिंग की, क्रिश की एक्टिंग की सिर्फ और सिर्फ नुमाइश ही मुझे दिख रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.